शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अभी प्रयास विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है, नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिसके तहत हमको 19 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन हमको पंजीयन करना है, जो 20 जनवरी 2025 तक चलेगा। और 21 से लेकर 27 तक जो है हम लोग त्रुटि सुधार कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। यह संभावित अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही संभावना है। तो इस सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने अपने वेबसाइट में भी डिटेल्स दे दिया है। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं कि पोर्टल में हमको बच्चों का पंजीयन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा गूगल में, और गूगल में सर्च करना पड़ेगा हमको प्रयास एडमिशन। और जैसे ही हम लोग प्रयास एडमिशन करेंगे तो सबसे पहला वाला वेबसाइट हमको दिख जाएगा, प्रयास एडमिशन इन्फॉर्मेशन। हमको यहीं पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा, हमको यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26। हाँ, ये 25-26 के लिए है, क्योंकि ये पेपर जो है अप्रैल की स्थिति में होगा और उसका रिजल्ट आते आते अगले सत्र शुरू हो जाएगा। तो 25-26 पूरे सत्र के लिए जो है ये परीक्षा है, और एक कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पीडीएफ दिख रहे हैं। सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। ज़्यादातर पीडीएफ की आवश्यकता हमको सिलेक्शन के बाद होगी। यहाँ पर कुछ जो जरूरी पीडीएफ हैं, जो अभी फॉर्म भरते समय हमको आवश्यकता होगी, उनके बारे में हम लोग जैसे जैसे फॉर्म भरते जाएंगे, आते जाएगा, तो हम लोग उसको देखते जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रयास का मेल दिया हुआ है। कुछ समस्या आती है तो साथ में यहाँ पर डेट दिया है, त्रुटि सुधार का डेट दिया है, इसको देख सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये किन किन बच्चों के लिए है। तो इसमें देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 16 दिसंबर की स्थिति में कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा नक्सल पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में स्थित शालाओं में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए है ये। तो इन इन क्षेत्रों के विद्यार्थी ही में इस हाँ क्षेत्रों में स्थित शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इसमें पंजीयन कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो है प्रक्रिया को आगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं अप्लाई करें। तो अप्लाई करें में देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ हमको भरना जरूरी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है, उसको भरना ही भरना है। लेकिन जहाँ पर स्टार लगे नहीं है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी में लगे नहीं है, मतलब हम लोगों को इसको भरना कंपलसरी नहीं है। तो इसको जानने के लिए एक और तरीका है कि हम लोग इसको भरते भरते जाएंगे। अगर लास्ट में जहाँ पर रेड दिखाई देगा वो हमको जो है उसको भरना पड़ेगा। लेकिन और यहाँ तो हम लोग सीधा ये देख लेते हैं, यहाँ पर सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये वाला दिख गया कि ये वाला कंपलसरी है, भरना है। उसी प्रकार यहाँ पर ये चीज़ें फोटो और ये जरूरी हैं। उसी प्रकार ये बाकी देखिए, हर चीज़ जहाँ जहाँ रेट दिख रहा है वहाँ पर हमको करना है। तो सीधा हम लोग इसका पंजीयन करते हैं। तो हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए जो सब डिटेल है भर लिए हैं, उसके उस आधार पर हम लोग उस बच्चे का पंजीयन करके देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख देंगे। उसका जन्मतिथि के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यहाँ पर ईयर सेट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ईयर है, आपने देख लेंगे जो भी है। यहाँ पर 2012 सेलेक्ट किए और जून सेलेक्ट किए और 15 तारीख है, मतलब 15/6/2012 हम लोग सेलेक्ट किए। उसके बाद माता का नाम यहाँ ऐड कर देंगे। पिता का नाम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर सभी जानकारी अंग्रेजी में भरें, तो आप लोग कैपिटल लेटर में ही भरें ताकि असुविधा ना हो। उसके बाद मोबाइल नंबर हमको भरना है, तो मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो यूट्यूब में मोबाइल नंबर डालने पर कुछ स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको बाद में भरेंगे जब लास्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे देखते हैं इसको। तो उसके बाद कक्षा 8वीं, अभी जो है कक्षा 8वीं की स्थिति में बच्चा जो है अध्ययनरत है, उस कंडीशन में हमको बताना है कि बच्चा जो है क्या कर रहा है। जैसे अध्ययनरत है या उत्तीर्ण हो गया। अगर जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग उत्तीर्ण करते हैं, तो वहाँ पर हमको 8वीं का प्राप्तांक या ग्रेड हमको भरना पड़ेगा। लेकिन बच्चा अभी 8वीं में अध्ययनरत है, इसलिए अध्ययनरत करेंगे तो यहाँ पे भी पूछेगा कि प्राप्तांक भरेंगे या ग्रेड भरेंगे। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और क्लियर है कि बच्चा को नोटिफिकेशन में हम लोग देख सकते हैं दिया हुआ है कि विद्यार्थी को कंडिका 1 में शामिल क्षेत्र के किसी विद्यालय में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड तो हम लोग ग्रेड चार्ट में देख लेते हैं यहाँ पर कि समकक्ष श्रेणी 60% से ऊपर, प्रथम श्रेणी मतलब 60% से ऊपर या ग्रेड, तो हम लोगों को ये होना चाहिए कि 61 से 70। यहाँ से अगर मान लो बी ग्रेड से ऊपर पाया है, 60% से ऊपर पाया है, तभी बच्चा जो है इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि उसका ग्रेड कौन सा है। तो आप लोग इस ग्रेड चार्ट को भी अपने हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग दे देंगे, आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। तो हम लोग फिर चलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर देख लिए कि अध्ययनरत है और 7वीं में कितना ग्रेड हम लोग को प्राप्तांक चाहे तो प्राप्तांक भर सकते हैं, ग्रेड, लेकिन हम लोग बच्चे का ग्रेड भरेंगे। यहाँ पर ए ग्रेड बच्चा पाए, इसलिए हम लोग ए लिख देंगे। उसके बाद जाति हम लोग आगे देखते हैं। तो
ये देखिए बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग सामान्य, ये सभी के लिए है, जितने भी हैं ना, वो खास करके जिस क्षेत्रों के बारे में बताया गया है उस क्षेत्र के अंतर्गत शालाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए यह परीक्षा है। तो हम लोग सभी बच्चों के लिए भर सकते हैं। उसके लिए आरक्षण का अलग अलग प्रक्रिया है, कोटा है, उसके बारे में हम लोगों ने अलग से वीडियो आगे बना के बताएंगे, तो बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि सब दिया हुआ, साथ में दिया हुआ है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति PVTG, मतलब विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, अगर इसको सेलेक्ट हम लोग करते हैं तो यहाँ पर अलग से खुल जाएगा। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसको हम लोग अगर देखना चाहें तो विभाग की वेबसाइट में भी दिया हुआ है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG, तो ये दिया हुआ है कि इन क्षेत्र, अगर ये इन जाति के अगर कोई बच्चे अगर मान लो अध्ययनरत हैं तो उनके लिए वो जो क्षेत्र बताया गया है कि उस स्पेसिफिक क्षेत्र से ना होकर पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी पढ़ अध्ययनरत हैं तो वो भर सकते हैं। तो ये अगर मान लो हैं तो इसको भर लेंगे जो जैसे हैं। और चूंकि हमारे पास ये अन्य पिछड़ा वर्ग है इसलिए हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग करेंगे, तो ये जो है आपका ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अब आगे देखते हैं पिता का व्यवसाय। अब देख लेंगे कि पिता कृषि करता है, मजदूरी करता है, शासकीय नौकरी, अशासकीय नौकरी या अन्य है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे शासकीय नौकरी। अब उसका पद है, जो भी पद है हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद ज़मीन, ये देखिए ये भी कंपलसरी है, तो ज़मीन अगर मान लो बिल्कुल नहीं है तो जीरो कर सकते हैं, या जो भी जितना है उसको एकड़ में देना है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। उसके बाद संख्याएँ, अगर वो 11वीं 12वीं में पढ़ना चाहे तो आगे कौन संख्या लेना चाहता है, उसके लिए गणित है, तो हम लोग यहाँ पर गणित कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए विद्यार्थी के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यालय की जानकारी, अभी जो पढ़ रहा है, जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय की पूरी जानकारी भरना है। तो अभी जो है उस क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, उस क्षेत्र में कौन कौन से, आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के बच्चे भर सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम, यहाँ पर हम लोग विद्यालय का नाम भर देंगे। जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखते हैं हमारा जिला है महासमुंद, तो हम लोग महासमुंद करेंगे। तो इन क्षेत्रों के बच्चे जो है यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद जो है विकासखंड हमारा देख लेते हैं हम लोग कि विकासखंड हमारा क्या है, हमारा विकासखंड डाल दिए हम लोग यहाँ पर। उसके बाद ग्राम पंचायत देख लेंगे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। हाँ, देवरी। अब उसके बाद जो है ग्राम का नाम लिख देंगे, साथ ही पिन कोड, जो पिन कोड है हम लिख देंगे। उसके बाद पालक विद्यार्थी का स्थायी पता, जहाँ का मूल निवासी है उसका जो है, क्योंकि हमको मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जब हमारी काउंसलिंग या सिलेक्शन होता है तो उस समय, तो यहाँ पर हम लोग अपना जो पता है उसको लिख देंगे। साथ ही अब देख सकते हैं क्या विद्यार्थी का विद्यालय LWE प्रभावित जिले के अंतर्गत आता है, तो जिले का नाम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हाँ, यस कर देंगे। अगर मान लो यस है तो हम लोगों को यहाँ पर जो है देख लेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र जो है LWE के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए कुल 14 LWE नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इन्हीं के बच्चे जो है यहाँ पर जो है सब बच्चे जो है अध्ययनरत बच्चे ही भर सकते हैं। इसीलिए हम लोग, आप इसको देख लेंगे कि लिस्ट को कि कौन कौन से जिले जो इसमें आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि इस क्षेत्र में आते हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे और हम लोगों का जिला सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हम लोग महासमुंद। उसके बाद क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, इसको हाँ करके देख लेंगे अगर मान लो हमारा जिला है कि नहीं है। इसमें जो है उसको हम लोग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए महासमुंद नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर इसको नो कर देना है। उसके बाद क्या विद्यार्थी का विद्यालय उप योजना क्षेत्र में आता है, अब उप योजना क्षेत्र में आता है नहीं, इसको भी हम लोग हाँ करके देख लेंगे कि यहाँ पर क्या हमारा जिला जो आता है, बिल्कुल आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर विकासखंड यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर ग्राम डाल देंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद क्या विद्यार्थी का परिवार नक्सल हिंसा से प्रभावित है, तो ये नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नो कर देंगे। क्या विद्यार्थी विधवा माता पिता के पुत्री हैं, तो अगर विद्यार्थी विधवा माता के पुत्र पुत्री हैं, तो विधवा अगर मान लो उसके पालक या उसके पिताजी खत्म हो गए हैं तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। आगे क्या माता पिता दिव्यांग हैं, दिव्यांग हैं तो लिखना है, वरना नो लिखना है, यहाँ पर नहीं करना है। क्या विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं है, अगर मान लो किसी के माता पिता नहीं है उस कंडीशन में आप देख लेंगे कि क्या कैसे उसको करना है। परित्यक्तता महिला के बच्चे, अगर मान लो किसी बच्चे के माता अलग रहती है अपने बच्चे के साथ, उसके पिता नहीं है, तो उस कंडीशन में भरेंगे, वरना इसको नहीं करेंगे। आगे देश की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए समय समय पुलिस अर्धसैनिक बल सशस्त्र बल सहित सैनिक के बच्चे अगर मान लो हैं तो उसको हम लोग भरेंगे यस या फिर नो करेंगे।
क्या विद्यार्थी दिव्यांग है? अब इसको देख लेंगे कि अगर मान लो दिव्यांग है तो उसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज अभिलेखों की सूची। तो अभी परीक्षा देते समय, अभी परीक्षा के लिए हम लोगों को केवल और केवल ये वाला प्रमाण पत्र लगेगा। वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल होने वाले संबंधित प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जिस स्कूल में बच्चा अध्ययनरत है उसको करेंगे। बाकी चिकित्सा प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और स्थायी जाति प्रमाण पत्र और अध्यर्थ होने का प्रमाण पत्र, इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल इसकी आवश्यकता है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहले से कर चुके हैं, तो ये प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट है, यहाँ से हम लोग ओके, और यहाँ पर ये आ गया। ठीक, देखिए, तो प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट अगर अब हम लोग देखना चाहें तो इस तरीके से है कि वर्ष 2025-26 में प्रयास विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रधान पाठक प्रचार एक सत्यापन प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमारी, बच्चे का यहाँ पर नाम रहेगा, वहाँ पिता का नाम रहेगा, आगे वर्तमान में स्कूल का नाम रहेगा जिस विद्यालय में अध्ययनरत है, साथ ही 24-25 में अध्ययनरत है। यह विद्यालय ग्राम, अपने गांव का नाम लिखना है, उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम लिखना है आगे यहाँ पर। उसके बाद विकास खंड, किस विकास खंड में है, जैसे हमारा पिथौरा हो गया, जिला महासमुंद में संचालित है। विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर दी गई सभी जानकारी सत्य है बोल के ये प्राचार्य जो है अपने पद मुद्रा से प्रमाणित करके ये उसको अपलोड करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पहले से भर दिया है और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखते हैं अब बच्चे का फोटो, विद्यार्थी का फोटोग्राफ यहाँ पर हम लोग लेंगे। यहाँ पर 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर जैसे 200 KB है जो बाकी दस्तावेज है और PDF फॉर्मेट में है, और यहाँ पर JPG और JPEG फॉर्मेट में है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि कैसे साइज कर सकते हैं। बस हमको यहीं पर दे देखना है कि छोटे साइज का हमको लेना है। तो यहाँ पर जैसे बच्चे का फोटोग्राफ है, यहाँ पर देखिए बच्चे का फोटोग्राफ आ गया। उसके बाद बच्चे का साइन, यहाँ से हम लोग चूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे का साइन, ये देखिए बच्चे का साइन भी आ गया। मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पर साइन आ गया, ये बच्चे का फोटो आ गया। अब यहाँ से बाकी को सब चीज़ को ओके है, हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे और हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। सारी जानकारी भरने के बाद हम लोग यहाँ पर सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा डू यू वांट टू सेव द डाटा, तो हम लोग यहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर हमको प्रीव्यू दिखाई दे देगा कि कहाँ पर क्या कैसे करना है, हमारा सब चीज़ डिटेल यहाँ पर है। उसके बाद अंतिम में हम लोगों को क्या करेंगे, इसका PDF प्रिंट निकालेंगे और यहाँ पर देखिए आवेदन का पंजीयन बच्चे का पंजीयन क्रमांक यहाँ से दिख रहा है। इस पंजीयन क्रमांक के आधार पर हम लोग आगे प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। तो इस पावती को आप संभाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो भरे हुए हैं हम लोगों ने सब चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर प्रिंट में जाएंगे, हम लोग यहाँ से प्रिंट करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि प्रयास विद्यालय में कैसे हम लोग बच्चे का पंजीयन आसानी से कर सकते हैं और अपने घर बैठे बच्चों का पंजीयन कर सकते हैं। और अगर अब बच्चों का परीक्षा के लिए हमारे पास लगभग 3 से 4 महीने का समय है, अप्रैल अंतिम सप्ताह में इसका पेपर संभावित है। तो सभी बच्चों को आवश्यक तैयारी करवाएं, उन्हें मार्गदर्शन दें और बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।